नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही केवल अधिको विशेषा धर्मो ही हीना पशुभि समानाम। ये नीति शास्त्र का श्लोक है। आहार यानी भोजन करना, सभी भोजन करते हैं, हम लोग भी उदर पूर्ति करते हैं। एक गाय और एक पक्षी, जीव जंतु सब अपनी उदर पूर्ति तो करते ही हैं जो उनके खाने का व्यवस्था है। आहार लेना, निद्रा, हमें नींद आती है, पशु पक्षी भी नींद लेते हैं। पक्षी डाल के ऊपर सो जाता है, पशु अपने खोटे पर बंधा हुआ है, गाय वो वहीं सो लेती है, उसको भी नींद आती है। आहार निद्रा भय, डर हमको भी लगता है, वो भय उनको भी लगता है, वो भी हमको देख के डरते हैं कहीं डंडा ना मारे मुझको। समागम की सृष्टि हमारी है, संसार की प्रक्रिया ऐसे उनकी भी है। सब एक समान है, चारों में, जीव जंतु पशु पक्षी में, सब में एक समान ये व्यवस्था है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभि नराणाम, एक समान है। पर यहाँ क्या विशेषता दी भगवान ने? बोले धर्मो ही केवल अधिको विशेषा धर्मो ही हीना पशु ही समानाम। यहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष दे दिया है, बस परिधान पहना है, ध्यान रखना। एक बहुत अच्छा आपका 1000 रुपये 2000 रुपये मीटर के कपड़े का कुर्ता है, वो पहन रखा है आपने, और उसने एक साधारण सा परिधान पहन रखा है। बस एक ही इतना ही अंतर है कि वो पशु योनि में है या पक्षी योनि में और हम मनुष्य योनि में हैं। अपितु ईश्वरीय अंश एक समान है। जो गाय के अंदर ईश्वरीय अंश है वही मनुष्य के अंदर है, वही एक जीव जंतु के अंदर है। धर्मो ही केवल अधिको विशेषा, यहाँ अगर विशेषता है तो सिर्फ धर्म की है। हमको मालूम है कि ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये बहन जी हैं, ये भाई जी हैं, ये हमारे संबंधी हैं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे पूज्य हैं। और जीव जंतु पशु पक्षी को ये कोई ज्ञान नहीं। बछड़ा माँ का दूध पीता है, उसको याद रहता है कि मेरी माँ है, तड़पता है, और वो माँ भी तड़पती है, जंगल से दौड़ के भागती है उसकी ओर, लेकिन बड़े होने के बाद वो भूल जाती है माँ भी उसको, क्योंकि वो जड़ बुद्धि है, चेतन नहीं है। और बछड़ा भी भूल जाता है। कहने का भाव हमारे संतों का, शास्त्रों का मत ये है कि ये सभी प्रक्रियाएं एक समान होने के बाद ही सिर्फ धर्म हम में विशेष है, और उस धर्म के साथ यदि हम जीवन जीते हैं तो हम धार्मिक कहलाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, इसलिए ये धर्म है, इसकी रक्षा करना चाहिए। समय समय पर हमारे घरों में उत्सव होते रहें। नवरात्रियां आती हैं, नवरात्रियों में दीपक का स्थापन करो, जौ रोपण करो। नहीं ब्राह्मण पंडित को बुला के पाठ कराना है तो इतना तो अवश्य करना, अखंड दीपक 9 दिन जलाओ, जौ रोपण करो और नवमी को विश्राम करो। 2 नवरात्रियां तो सभी जानते हैं, वैसे तो सभी जानते हैं 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 नवरात्रियां सबको मालूम है। पहली आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, और एक होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि, और दूसरी होती है माघ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि। प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन की नवरात्रियाँ। तो इनमें विशेष उत्सव मनाएं। कभी जब हमें समय मिल जाए तो भगवान के धामों में, तीर्थों में जाकर के उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं। इसी से जीवन की सार्थकता होती है, इसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और इससे क्या होता है कि धीरे 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 हमारा मन भगवान में लगता है, हम भगवान की ओर अग्रसर होते हैं।